हिंदू राष्ट्र, दंगा राष्ट्र और दंगल राष्ट्र बन जाएगा। ये सभ्य समाज से तो आप अब भूल ही जाइए। अगर सरकार खुद हिंदू राष्ट्र को प्रमोट कर रही है, जिस हिंदू राष्ट्र में कई 6,743 जातियां हैं, 4 वर्ण हैं, अलग अलग धर्म हैं और जिनसे नफरत है। धर्म जातियां होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें नफरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाति भी अगर किसी की कुछ भी है और अगर उसमें जाति का अहंकार नहीं है और जाति की हीन भावना नहीं है, तब भी देश अच्छा चल सकता है। लेकिन इन दो बातों पे काम ना होकर के इनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि जाति के प्रति भी नफरत हो, धर्म के प्रति भी नफरत हो, और उस नफरत को इस कदर हावी कर दो कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाल दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। जिस तरीके का वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से वायरल हुआ, उसे देखकर हर कोई स्तब्ध है और लगातार इस वीडियो की चर्चा हर जगह हो रही है। कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत बच्चों की स्कूलिंग से होती है। कोई भी चीज़ जब उन्हें सिखाते हैं तो विद्यालयों से सिखाते हैं। मगर उस वीडियो में देखने को मिला कि एक टीचर बाकी अन्य बच्चों को ये सीख दे रही है कि एक मुस्लिम बच्चे को मारो, उठो, तेज से मारो, धीरे से नहीं। इस तरीके का जब वीडियो वायरल हुआ तो कई लोग इस वीडियो को देखकर गुस्से में भी आए, लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर हमारा देश जा किस ओर रहा है। आज इसी पूरे मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से ही निर्देश सिंह जी मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और उत्तर प्रदेश का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही घटना है, जहाँ का कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधरा हुआ है। तो क्या लगता है, इस प्रकार की घटना जब सामने आई तो आपका क्या रिएक्शन था और हमारा देश किस ओर जा रहा है? देखिए, पहले तो धन्यवाद सभी दर्शकों को और आपका भी। जो शिक्षक इस तरह की बात अगर कर रहा वहाँ बैठ करके, उसकी तो वीडियो आ गई, लेकिन ऐसे और भी अन्य बहुत होंगे जिनकी वीडियो नहीं बन पाती है। वो तो मुझे लग रहा है पैर से तो कम है, वो दिमाग से पैदल महिला है, क्योंकि वो कह रही है वीडियो बना लेना, मुझे भी शेयर कर देना। उस वीडियो में आवाज़ भी है कि वीडियो बना लो, मुझे भी शेयर कर देना। खुद अपराध कर रही है और वीडियो में वो रिकॉर्ड करवा रही है, तो इससे पता चलता है कि उस पर ज़्यादा दिमाग वाग नहीं है। उसके बाद उस बच्चे को पीटने से, एक बच्चा हल्के से पीट के चला जाता तो कह रही कि और तेज से मारो, इन मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन रुकनी चाहिए। कुछ इस तरह की आवाज़ें उस वीडियो में आ रही है। अभी वो पीछे अभी BBC न्यूज़ पर मैं सुबह ही देख रही थी, तो वो कह रही थी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने ये कि कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मैं चल नहीं सकती, मैं विकलांग हूँ और इसलिए मैंने किसी और 2 बच्चों से पिटवा दिया ताकि वो बच्चा सुधर जाए। तो अब वो कह रही है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, लेकिन वीडियो में उसकी आवाज़ आ रही है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए जातिवाद की प्रैक्टिस की, धर्म की प्रैक्टिस की, तो उत्तर प्रदेश में हो रही है सबसे ज़्यादा। जब स्कूलों तक जातिवाद पहुंच जाए, स्कूलों तक आपके धर्म पहुंच जाए और वो इस कदर पहुंच जाए कि बच्चों से बच्चों को पिटवाया जाए। वो खुद पीट सकती थी, लेकिन बच्चों से क्यों पिटवा रही है? जब एक बच्चा एक बच्चे को मारेगा तो क्या होगा कि उसको मारने की प्रैक्टिस होगी, उसको पीटने की। आप साइकोलॉजी समझिए, एक मासूम बच्चा किसी दूसरे बच्चों को, अपनी क्लास में बैठने वाले बच्चों को, जब लंच होता है तो सारे बच्चे आपस में टिफिन बांट के खाते हैं, एक दूसरे का खाते हैं। वो बच्चे क्या कल को बैठेंगे एक साथ? क्या वो एक दूसरे के साथ लंच शेयर करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोग स्कूलों में रहे हैं, क्या हम लोगों को पता था स्कूलों में कि कोई धर्म ये होता है? हम तो सब एक साथ खाते थे। लेकिन आज जब वो ये सब सिखा रही है, इसीलिए कि कल को जब वो बड़ा हो तो वो बच्चा उनके साथ एक अलग समाज बनाए, उनके साथ सामंजस्य ना बैठ पाए। जब ऐसे टीचर स्कूलों में होंगे तो स्कूल धर्म के अड्डे बन जाएंगे, जातिवाद के अड्डे बन जाएंगे। ये स्कूल अच्छे नागरिक तैयार नहीं कर पाएंगे, और देश अच्छे नागरिकों से चलता है। ऐसे पागल और मानसिक रोगी जो टीचर हैं, ये स्कूलों से तुरंत टर्मिनेट होने चाहिए। मगर जो तृप्ता त्यागी जो टीचर है, उन्होंने ये चीज़ भी साफ कर दी है कि जो लड़का जिसकी पिटाई हुई है, उसके पिता ने ही कहा था कि इसको सुधार दो, और वो खुद चल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने बाकी छात्रों से पिटवाया और छात्रों से कहा था कि पीठ पे मारिएगा, धीरे से मारिएगा। तमाम जो लगातार उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो बर्खास्त करती नजर आई हैं। वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि जब आदमी फंस जाता है ना, तो फिर तो वो बचने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। अब वो झूठ बोल रही हैं। लड़के के जो बच्चा है, बच्चे की माँ की वीडियो मैंने सुबह देखी BBC न्यूज़, हम लोग सुबह से उसी को देख रहे हैं, कई बार वो लगातार चल रहा, वायरल है। उसमें वो कह रही है कि बच्चे की माँ कह रही है कि ये तो इनकी नफरत है हमारे प्रति, इनकी मानसिकता ऐसी है। इन्होंने एक बार और बच्चों को पीटा था, और ये बच्चों को पीटा था। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, सारे बच्चे इस क्लास में होते, शरारत करते हैं, शैतानी करते हैं। हर एक व्यक्ति आज अगर कोई नेता है या कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना बैठा है, वो बचपन की इस दौर से गुजर के गया है। और हमने सबने शरारत की है स्कूलों में, बच्चे आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, शरारत भी करते हैं। तो क्या वही बच्चा, और अगर बच्चों को अगर आप पीट रहे हैं तो धर्म का नाम लेकर के बच्चे को अगर आप पीट रहे हो, तो दूसरे बच्चे से दूसरे बच्चे को क्यों पिटवा रहे हैं? धर्म का नाम लेना अपराध है, जाति का नाम लेना अपराध है। हाँ, टीचर का बच्चे को पीटना, गुरु होकर के शिष्य को पीटना उसका हक बनता है, हक बनता है। पहले तो लट्ठों से मारा जाता था, अब तो कुछ भी नहीं है। तो
वो हक बनता है। ये नफरत के चलते नहीं पीटना चाहिए, ना पिटवाना चाहिए, लेकिन जब आपका जब सामने दिख रहा है, वीडियो में क्लियर है, आवाज़ हम कानों से सुन रहे हो, उसके बाद आप बयान बदल रही हैं, तो ये बयान बदल करके आप बच नहीं सकती। और रही बात इस देश के अंदर जाति पे कोई टिप्पणी करे, धर्म पे कोई टिप्पणी करे, माफ़ी मांगता और बच जाता है। अरे ये क्या हो गया है? क्या ये देश ये जातिवाद और धर्मवाद की प्रैक्टिस का एक प्रयोगशाला बन गया है कि भाई किसी को भी प्रैक्टिस करो, किसी को भी मारो कूटो छेतो और बाद में माफ़ी मांग लो? तो ये तो एक तरह से जंगल राज हो जाएगा। देश को चलाने के लिए कानून है, संविधान है, नियम है, कानून तोड़ने पर सजाएं हैं। कानून तोड़ा है उसने, उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। उसके बाद वो कितनी भी माफ़ी मांगे, उसके बाद उसको व्यवहारिक रूप से समाज के बीच में अगर सम्मानित रूप से रहना तो तब माफ़ी मांगनी बनती है। उसके पहले कानून तोड़ा तो कानूनन सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और भी हो। निर्देश जी, आपने साफ कर दिया कि कानून तोड़ा है तो सजा मिलनी चाहिए, उन पे केस भी हो गया है, लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि शिक्षक जिसकी नज़र में हर बच्चा बराबर होता है, अगर वही जातिवाद करने लगे, अगर वही धर्म विशेष के स्तर पर जो है बच्चों में जो है अलग अलग डिफ्रेंशिएट करे, तो आखिर हमारा समाज कहाँ पहुंचेगा? और क्या ये सही है? ये कैसे खत्म हो पाएगा? देखिए, कुछ लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, उसके बचाव में भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, देश हमारे व्यवहार से चलता है, कानून सेकेंडरी है। पहले है कि हम आपस में हमारा जो व्यवहारिकता है वो कैसी है। क्या हम एक दूसरे के प्रति जब हम खड़े होते हैं तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति संवेदना होती है? अगर कोई पिट रहा है और दर्द में है, तकलीफ में है, तो क्या हमारा मन में दर्द होता है? अगर किसी के दर्द को देख के हमारा दर्द नहीं हो रहा है और हम ये चेक कर रहे हैं पहले कि इसकी जाति कौन सी, धर्म कौन सा है, तो यकीन मानिए अभी आप इंसान नहीं बने हैं। आपके अंदर पूरा जानवर प्रवेश कर चुका है। जानवर भी जब किसी को तकलीफ में देखता है तो वो भी आहें भरने लगता है। लेकिन आज जातिवाद और धर्मवाद इतना हावी हो गया है कि लोगों के अंदर की जो संवेदना है, जो भावना है, वो मार दी गई हैं। और ये ऐसी घटिया गंदी सोच है जिसके चलते मुझे लगता है कि हमारा भारत एक जमाने पे ना गृह युद्ध की ओर बढ़ेगा। गृह युद्ध क्या होता है? उसी देश के लोग आपस में लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो शांति खत्म हो जाएगी। जब शांति भंग होगी तो जिसके हाथ में जो आएगा वो करेगा, क्योंकि कोई भी चुप नहीं बैठेगा फिर। और जब इस तरह से होगा तो देश नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। और हम पर जानवर भी हंसेंगे कि देखिए, हम तो जानवर से एक सभ्य होने की तरफ हैं और ये इंसानों से अब जानवरों की ओर बढ़ रहे हैं। हम पे जानवर भी हंसेंगे। ऐसा समय आएगा इस भारत के अंदर, ये जाति और धर्म उस कदर ले जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, आए दिन जिस हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रहती है, आवाहन होता रहता है, यही है हिंदू राष्ट्र की शुरुआत? देखिए, यही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। उसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे आपको दिखाई दे रही है किस तरह से आ रही है। देखिए, आपके बच्चे, मेरे बच्चे या हमारे बच्चे जब भविष्य में होंगे, स्कूलों में हम भेजेंगे, स्कूलों में भेजते टाइम हमारे मन में डर लगेगा कि कहीं टीचर ऐसी तो नहीं होगी। हर किसी के मन में ये बात आएगा और वो चेक करने लगेगा कि भाई ये कहीं टीचर ऐसी तो नहीं हमारे बच्चे के साथ कैसा कर रही है। और अभी देखना, इस तरह के केस जब भी वीडियो बनी है, ऐसी वीडियो और भी आएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग अपने बच्चे की बेइज्जती छुपाने के लिए भी, कि बच्चा कहीं फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, कहीं टेंशन में, डिप्रेशन में ना आ जाए, इस वजह से भी नहीं डालते। कई बार बच्चे स्कूलों में प्रताड़ित होते हैं और घर जाके नहीं बताते हैं। और बच्चों ने कई जगह पर ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं। अभी नवोदय के एक बच्चे ने, झज्जर में शायद एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, नवोदय के एक बच्चे ने, क्योंकि उसे टीचर ने ही प्रताड़ित किया था। इतना कदर प्रताड़ित, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है, उस पर अगर आप जोर से किसी भी चीज़ का या विचार का या सवाल का चोट करेंगे तो वो टूट जाता है। और उसके आसपास अगर उस समय पर उसे समझाने वाला ना हो, कि बताने वाला ना हो कि ये गलत है और ये आपके लिए सही नहीं है, तो वो उस पर कोई भी एक्ट कर सकता, गलत भी कर सकता। तो ऐसे बच्चे, इस बच्चे की तो चलो आगे बात पूरे देश में फैल गई, उसकी माँ ने उसको मरहम लगा दिया, बता दिया, समझा दिया, लेकिन इस बच्चे का भी कुछ भी हो सकता था। माइंड तो कहीं भी जा सकता है। बच्चा है, दुखी होगा, परेशान होगा, डिप्रेशन में जाएगा, तो कल को आत्महत्या भी कर सकते हैं ऐसे बच्चे। देश में ऐसी घटनाएं कितनी सारी हुई है। पायल तड़वी, रोहित बेमुला, कितने बच्चे ऐसे मरे हैं। उन बच्चों का क्या, जो बच्चे उठकर मार रहे थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी तो अभी से वो हिंसा डाली जा रही है कि ये बच्चा गलत है, इसकी जात गलत है, इसको मारो पीटो। ये कहाँ ले जा रहा है? बच्चों के भी तो जो है, जिस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, कहते हैं कि घर के बाद स्कूल दूसरी जगह है जो एक सभ्य समाज बनाने के लिए आपको आगे करता है। और बच्चों को अगर स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो आखिर क्या सभ्य समाज बनेगा? ये सभ्य समाज नहीं बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र, दंगा राष्ट्र और दंगल राष्ट्र बन जाएगा। ये सभ्य समाज से तो आप अब भूल ही जाइए। अगर सरकार खुद हिंदू राष्ट्र को प्रमोट कर रही है, जिस हिंदू राष्ट्र में कई 6,743 जातियां हैं, 4 वर्ण हैं, अलग अलग धर्म हैं और जिनसे नफरत है। धर्म जातियां होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें नफरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाति भी अगर किसी की कुछ भी है और अगर उसमें जाति का अहंकार नहीं है और जाति की हीन भावना नहीं है, तब भी देश अच्छा चल सकता है। लेकिन इन दो बातों पे काम ना होकर के इनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि जाति के प्रति भी नफरत हो, धर्म के प्रति भी नफरत हो, और उस नफरत को इस कदर हावी कर दो कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाल दो। बच्चे के मन पे आपने जिस चीज़ की लकीर खींच दी वो आगे तक बनी रहती है, और जब वो कल को
एक अच्छे नागरिक बनने वाले होंगे, कहीं किसी ऑफिस में नौकरी करेंगे या कहीं सरकारी विभाग में जाएंगे या किसी भी कंपनी या कहीं भी वो नौकरी करेंगे या काम करेंगे, वो अपना जातिवाद साथ लेकर जाएंगे, अपना धर्म की नफरत साथ लेकर जाएंगे और अपने जैसे और बाकी लोगों को भी प्रभावित करेंगे। तो स्कूल अगर इस तरह से धर्म की प्रैक्टिस के अड्डे बन गए ना, तो स्कूल सोचिए फिर देश के अंदर आप विस्फोटक कर रहे हैं, देश के अंदर लोगों को एकदम से हिंसा करने के लिए उतारू कर रहे हैं। एक बच्चा जब दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारता है तो उसके मन में दूसरे बच्चे के प्रति जो प्यार होता है ना, जो दोस्ती का भाव होता है, वो खत्म हो जाता है। अरे मैंने तो तेरे को मारा था, वो कहीं भी बोलेगा और वो बच्चा भी उसके सामने शाय होगा कि हाँ इनने मेरे को मारा था। वो बच्चा रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं उसके, कि कोई पत्थर दिल भी देखेगा तो उसके भी मन में दया आएगी कि ये बच्चे को क्यों इतना करवा रहे हैं। देखिए, एक तो होता है थप्पड़, इस चोट से वो ज़्यादा वो उस बात से आहत हो रहा है कि पूरी क्लास के अंदर वो पिट रहा है, जैसे मानसिक चोट दी उसको मानसिक चोट है। वो चोट तो थप्पड़ तो गाल पे जो भी उसको निशान लगा वो मिट जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन जो उसके मन पे लगेगा उसको मिटाने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ दोबारा से उसके साथ लंच शेयर करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए उसे टाइम लगेगा। और इसकी भरपाई ये तृप्ता त्यागी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है तृप्ता त्यागी? इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। अगर तुमने 6 महीने की फीस माफ़ कर दी तो तुम ये मानो कि अगर कल को तुम फिर से बड़ा अपराध करोगे तो तुम 8 महीने की फीस माफ़ कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे अपराध करवाओ और छूट पाओ, हमसे अपराध करवाओ और छूट पाओ। ऐसा नहीं चलेगा। भारत देश संविधान से चलता है, उसके कानून है, तोड़ोगे तो उसकी सजा मिलेगी। तो ये भी तो कह रही हैं कि ज़बरदस्ती इस मुद्दे को बढ़ावा दिया जा रहा है, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे के। हम तो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमारे दिल में दर्द हुआ। अगर किसी के मन में वो देख करके दर्द नहीं हो रहा है, उसको तकलीफ नहीं हो रही और उसको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए वो अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं रखता। वो इस देश के किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके मन में करुणा नहीं है। जब हमारे मन में करुणा नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है, तो हम किसी छोड़िए, जब इंसानों के प्रति दया नहीं रही तो आप देश में जानवर, जीव और बाकी लोगों के प्रति कैसे करुणा रखेंगे? उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? हमारे देश में तो जानवरों के लिए भी कानून है, जीवों के लिए भी कानून है, पशु पक्षियों तक के लिए कानून है, घास पेड़ पौधे सबके लिए कानून है। आप पेड़ को भी हार्म नहीं कर सकते, पेड़ नहीं तोड़ सकते, काट नहीं सकते, उसके लिए भी कानून है। कानून को उल्लंघन होगा आपको सजा मिलेगी। तो जब यहाँ इंसानों के साथ उनकी वेदनाओं को, उनको मतलब इस कदर उनके दिलो दिमाग तक ये छाप छोड़ी जा रही है कि आप मुस्लिम हैं या आप जाति से नीच हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर वो व्यक्ति कभी भी एक अच्छा भारत नहीं बना पाएंगे। उनके मन में ये रहेगा क्योंकि आपने खुद डाल दिया कि आप भैया क्या है, तो वो बच्चा कभी घुल मिल नहीं पाएगा। और ये ऐसी अच्छी सोसाइटी के लिए ये बातें, ये संदेश, ये घृणा अच्छी नहीं होती है। इसको बिल्कुल मिट्टी के कई परतों नीचे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि हम नफरत से नहीं, प्रेम से जीना चाहते हैं देश में। चलिए, हमारे साथ एक और महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, साथ ही फूलन देवी जी के गांव से हैं, तो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा अस्तित्व रखती हैं। आपके सामने जब इस तरीके की घटना आती, क्योंकि फूलन देवी जी भी बहुत बड़ी बागी थी, इस तरीके की घटनाओं का हमेशा विरोध करती नजर आती थी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? ऐसी घटना नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षिका एक नींव डालने का काम कर रहे हैं, नींव ही खराब हो जाएगी तो फिर उसमें मकान बनने में मुझे नहीं लगता कि वो टिकेगा मकान। इसीलिए एक शिक्षा को एक गुरु होता है, भगवान के तरीके माना गया है, तो शिक्षा को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे जो शिक्षा देते हैं उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया को लेकर के और उनके कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आप कह रही हैं कि कानूनी जो कार्यवाही है वो होनी चाहिए, मगर फिर भी एक शिक्षक का ऐसा वीडियो वायरल होना किस प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है और कब तक ये सब रुक पाएगा, किस तरीके से रुक पाएगा? देखिए, एक तो ये सरकार खुद बढ़ावा दे रही है हिंदू राष्ट्र बनाने का, इनका जो तैयारियां हो रही हैं तो ये खुद तैयारियां कर रही हैं। ऐसे ऐसे कई इनके लोग हैं जो इनको प्रशिक्षित सरकार प्रशिक्षित करवाती है, अंदर अंदर एक्टिव करवाती है, और ऐसे ऐसे ये सवाल क्षेत्र में, ये गांव में डालते रहते हैं कि उनका भी ये है कि मतलब ऐसे मुद्दों में लोग अपना बिजी रहें और हमारा काम चलता रहे, हम अपना हिंदू राष्ट्र बना लें। पर ऐसा नहीं है, ये देश जो है तो संविधान से चलता है और कानूनन रूप से चलता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मेन जो अहम मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को प्रायोजित किया जाए। ये ऐसे लोगों को मुद्दे भटकाने के लिए ये वर्तमान की सरकार तैयार कर रही है और मुद्दे भड़काते हैं कि ताकि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ सके, अपने आवाज़ ना उठा सके। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहिए द जनता लाइव के साथ।